डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। आज हम आप सभी लोगों के बीच हमारे मेधावी छात्र जो 12वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, हम सभी लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को तहे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको आने वाले समय में उनको कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ वो नीट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत घबराहट हो रही है। नीट कोई एक चट्टान नहीं है। हिमालय पर्वत पे भी लोग, पर्वतारोही लोग चढ़ चुके हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। नीट कोई बहुत बड़ा असंभव काम नहीं है। नीट को क्वालिफाई किया जा सकता है यदि आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए अगर आपने सिर्फ आज से 5 से 6 घंटे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे करके डिवाइड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बड़े ही विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आपने जो 11th और 12th में पढ़ाई किया है वही आगे नीट में उसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है। बाकी बोर्ड की अपेक्षा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को नीट क्वालिफाई करना काफ़ी आसान होता है। फिर भी अदर्स बोर्ड के बच्चे भी हमारा ये वीडियो देख करके और जो मैंने बताया है वैसा अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई और नीट क्वालिफाई कर सकते हैं आप, ये मेरा अटल विश्वास है। वैसे तो अभी गोल्डन लाइफ है। आपके समय में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, गूगल का ज़माना है। हम लोग के ज़माने में कुछ भी नहीं था। लैंडलाइन भी हमारे ज़माने में नहीं होता था। तब हम लोग कैसा कैसा करके पढ़ाई किए और आज यहाँ तक पहुँचे। हालांकि अभी कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन भी बहुत है, बट आपको सुविधाएं भी बहुत है। हर माँ बाप गरीब से गरीब ये ज़रूर सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे का डॉक्टर या इंजीनियर में एडमिशन ना हो वो बच्चा हताश हो जाए। मैं आपको आज बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर एमबीबीएस में आपका एडमिशन नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, आप बड़े ही इत्मीनान से आगे बढ़िए और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगेगी हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस ये सारे स्ट्रीम्स हैं जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। सिर्फ एमबीबीएस ही ऐसा कोर्स नहीं है जो पढ़ने के बाद आप एक डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, चाइना जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। मैं बोलता हूँ बाहर विदेश से अगर पढ़ने के लिए आपके पास इकोनॉमिकल स्टेटस, आपका कंडीशन अच्छा है तो ठीक है, वरना अपने इंडिया में ही कॉलेजों की कमी नहीं है। मैं मानता हूँ कि एमबीबीएस कॉलेज हमारे इंडिया में बहुत कम है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ यूपी में 75 जिले, आज अगर यूपी में 75 मेडिकल कॉलेज हो गए तो आप सोचिए कि यूपी के स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु है, गुजरात है, हर जगह
कर्नाटका है, आपको हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का सपना हमारे मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने देखा है, भगवान करे वो जल्द ही पूरा हो जाए और हमारे सभी आने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल की डिग्री लेना और भी आसान हो जाए। जहाँ तक मेरा मानना है, एमबीबीएस की डिग्री अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको नहीं हासिल होती है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अपना दिल छोटा ना करें। आप आगे बीडीएस या बीएमएस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीडीएस डेंटल सर्जन के लिए पढ़ाई होती है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। बट यदि आपको डेंटल में जाने का इच्छा नहीं है तो आप बीएमएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर नहीं मिला तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने से अच्छा कि आप गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ये मेरा मानना है कि आप 19-20 हो सकते हैं, 18-20 नहीं हो सकते हैं। आज किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से कम बीएमएस डॉक्टर की वैल्यू नहीं है। सिर्फ हमारे समाज में ये देखा जाता है कि एलोपैथी डॉक्टर जो है वो ग्रेट होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर इन्फीरियर होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आयुर्वेद का डिमांड अपने ही देश नहीं, देश विदेश में भी आयुर्वेद का डिमांड बढ़ता जा रहा है। आज आयुर्वेद कहीं से भी किसी भी मामले में कम नहीं है। आज आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई है, आयुष कॉलेज चालू हो गए हैं। आज आयुष हॉस्पिटल बहुत सारे जगह पे तैयार हो गए हैं और तैयार हो भी रहे हैं। तो आयुष डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी आने वाले दिनों में होगी। जब सारे डॉक्टर एमबीबीएस ही करेंगे तो बीएमएस कौन करेगा? बीएमएस हमारी जो आयुर्वेदिक कल्चर है, आयुर्वेदिक संस्कृति है, वो हमारे इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। ये विद्या 5000 साल पुरानी है। आयुर्वेद पद्धति 5000 साल पुरानी है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये सारी जो संहिताएं हैं, ये सारी जो रचनाएं हैं, इनको कभी कोई बदल नहीं सकता है। एलोपैथिक मेडिसिन में हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे आपने न्यूज़ देखा होगा कि फला ड्रग्स बैन हो गई, फला ड्रग्स का रिएक्शन आया, फला ड्रग्स का जो है इसका एफिकेसी कमज़ोर है, फला ड्रग्स जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है। लेकिन आज तक आपने कभी आयुर्वेद में किसी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा होगा। रेयरली 99.9% हमारा जो आयुर्वेद का औषधि है वो सब सेफ है। आज कभी आपने सुना है त्रिफला पाउडर का साइड इफेक्ट? त्रिफला पाउडर 5000 सालों से हमारे देश में प्रचलन में है। आज हमारे देश में त्रिफला पाउडर, त्रिकटु पाउडर, अश्वगंधा, इसके साथ साथ हमारी जो और भी वनस्पतियां हैं, नीम है, करेला है, एलोवेरा है, जामुन है, जो सारी चीज़ें बहुत सालों से, जब हमारे देश में लोग आदिवासी के लेवल पे जीवन जीते थे, उस समय भी लोग करेला का यूज करते थे, जामुन का यूज करते थे, नीम का यूज करते थे। आपका अश्वगंधा, शतावरी, बिल्व, ये सारी औषधियाँ आज से नहीं है। ये सारी औषधियाँ प्रकृति के अनंत काल से चली आ रही हैं, मगर एक लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार नहीं था। आज हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से कर रही है। और आपको ये सुन करके हैरानी होगी कि आयुर्वेद जिस देश में पैदा हुआ उस देश में उसको लोग कम यूज करते हैं, और अमेरिका जैसे देशों में, जिसको हम फॉरेन कंट्रीज में, जिसको पाश्चात्य देश के श्रेणी में सभ्यता वाला देश मानते हैं, आज वहाँ पे आयुर्वेद का प्रचार बहुत तेज हो रहा है। आयुर्वेद आज अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, हर जगह बहुत तेज बढ़ रहा है।
इंडिया में भी पहले से बहुत तेज बढ़ रहा है, बट अभी भी इसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। हम अपने ही देश की सभ्यता को, अपने ही देश की संस्कृति को भला कैसे भूल सकते हैं। हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि हमारी आयुर्वेद की जो परंपरा है, आयुर्वेद की जो सभ्यता है, उसको जितना ज़्यादा हो सके प्रचार प्रसार करिए। जैसा कि हमारे मोदी जी का भी वक्तव्य है कि स्वदेशी अपनाओ, अपना स्वदेशी औषधि आयुर्वेद इसको आप अपनाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने देश की चीज़ों को लोकली प्रचार करिए।